नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भविष्य पुराण की 5 अचूक भविष्यवाणी के बारे में। भविष्य पुराण में भविष्य और वर्तमान युग के बारे में भविष्यवाणी और घटनाओं का वर्णन है। भविष्य पुराण 4 प्रमुख पर्वों में बटा हुआ है। ब्रह्म पर्व, मध्य पर्व, प्रतिसर्ग पर्व तथा उत्तर पर्व में विभाजित है। ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इसके प्रतिसर्ग पर्व के 3 तथा 4 खंड में इतिहास की जानकारी दी गई है। नंबर 1, ईसा मसीह मलेच्छ का उल्लेख। इस पुराण में ईसा मसीह का जन्म, उनकी हिमालय यात्रा और तत्कालीन सम्राट शालिवाहन से भेंट के बारे में काफी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 2 के श्लोक में ऐसा ही उल्लेख है, जिसमें ईसा मसीह के लंबे समय तक भारत के उत्तराखंड में निवास करने और तपस्यारत रहने का वर्णन है। उस समय उत्तरी भारत में शालिवाहन का शासन था। एक दिन वे हिमालय जगह लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर उन्होंने एक गौरवर्ण दिव्य पुरुष को ध्यानमग्न अवस्था में तपस्या करते हुए देखा। समीप जाकर उन्होंने उससे पूछा, आपका क्या नाम है और आप कहाँ से आए हैं? उस पुरुष ने उत्तर दिया, मेरा नाम ईसा मसीह है, कुंवारी माँ के गर्भ से उत्पन्न हूँ, विदेश से आया हूँ जहाँ बुराइयों का अंत नहीं है, उन अवस्थाहीन के बीच में मसीहा के रूप में प्रकट हुआ हूँ। नंबर 2, भविष्य पुराण और इस्लाम। भविष्य पुराण में मुहम्मद के बारे में कहा गया है। इस पुराण का निम्न श्लोक हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, जो प्रतिसर्ग पर्व में वर्णित है। इस ग्रंथ के श्लोक को हम यहाँ यथावत उल्लेख कर रहे हैं, लेकिन हम यह दावा करते हैं कि संस्कृत के इस श्लोक की व्याख्या वही है जो श्लोक में है। व्याख्या: रेगिस्तान की धरती पर एक महामत जन्म लेगा। वो एक ऐसा धर्म की नींव कर रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राहिमाम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानव को समाप्त करने की चेष्टा रखेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभार को जन्म लेते ही काटेंगे। उनकी सीख चोटी नहीं होगी। वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे। वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति का नाश करने की चेष्टा करेंगे। राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने आप को मुसलमान कहेंगे और वे धर्म कालांतर में स्वतः समाप्त हो जाएंगे। नंबर 3, अंग्रेजों और मुगलों का वर्णन। इस पुराण में द्वापर कलयुग के राजा तथा उनकी भाषाओं के साथ साथ विक्रम बेताल तथा बेताल पच्चीसी की कथाओं का विवरण भी है। सत्यनारायण की कथा भी इसी पुराण से ली गई है। इस पुराण में ऐतिहासिक व आधुनिक घटनाओं का वर्णन किया गया है। इसमें आल्हा उदल के ऐतिहासिक का प्रसिद्ध आख्यान इसी पुराण के आधार पर प्रचलित है। इस पुराण में नंद वंश, मौर्य वंश एवं शंकराचार्य आदि के साथ साथ इसमें मध्यकालीन हर्षवर्धन आदि हिंदू और बौद्ध राजाओं तथा चौहान एवं परमार वंश के राजाओं का वर्णन प्राप्त होता है। इसमें तैमूर, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान तथा छत्रपति शिवाजी के बारे में भी स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है। श्रीमद् भागवत पुराण के द्वादश स्कंद के प्रथम अध्याय में भी वंशों का वर्णन मिलता है। सन 1857 में इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के भारत की सामग्री बनाने और आंग्ला भाषा के प्रसार से भारतीय भाषा संस्कृत के विलुप्त होने की भविष्यवाणी भी इस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से की गई है। नंबर 4, वर्तमान कलयुग का वर्णन। भविष्य पुराण में बताया गया है कि कलयुग में लोगों के दिलों में छल होगा और अपनों के लिए भी लोगों के दिल में जहर भरा होगा। अपनों का भी बुरा करने में कलयुग के लोग घबराया नहीं करेंगे। दूसरों का भी हक खाने की आदत लोगों को हो जाएगी और चारों तरफ लूट ही लूट होगी। कलयुग में हर व्यक्ति को किसी न किसी चीज का अहंकार होगा और वह खुद को इसलिए दूसरे से ऊपर समझने का काम करेंगे। अहंकार की वजह से कलयुग में टकराव बढ़ जाएगा और वह यही वजह से इंसान के अंत भी वजह होगी। भविष्य पुराण में साफ बताया गया है कि कलयुग में पैसा ही सबका बाप होगा। पैसे की चाहत इतनी मनुष्य को हो जाएगी कि वह पैसों किसी की जान तक ले लिया करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा। द्विज ब्राह्मण दुष्ट कर्म करने वाले होंगे और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट बढ़ जाएंगे। साधु लोग दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत हो जाएगी और पृथ्वी पर मलेच्छों के राजा का विस्तार हो जाएगा। मलेच्छों का अर्थ होता है दुष्ट, नीच और अनार्य। जब हिंदू तथा मुसलमान में परस्पर विरोध होगा और औरंगजेब का राज होगा, तब विक्रम संवत का समय होगा। उस समय अक्षर ब्रह्म से भी परे सच्चिदानंद परम ब्रह्म की शक्ति भारतवर्ष में इंद्रवती आत्मा के अंदर
विजय भिन्नद बुद्ध निष्कलन स्वरूप में प्रकट होगी। वह चित्रकूट के रमणीय वन के क्षेत्र में प्रकट होंगे। वे वर्ण श्रम धर्म की रक्षा तथा मंदिरों की स्थापना कर संसार को प्रसन्न करेंगे। वे सबकी आत्मा विश्व ज्योति पुराण पुरुष पुरुषोत्तम है। मलेच्छों का नाश करने वाले बुद्ध ही होंगे और वो भी विजय भिन्नद नाम से संसार में प्रसिद्ध होंगे। पर परम ब्रह्म पुरुष निष्कलन दिव्य घोड़े पर बैठकर निज बुद्धि की ज्ञान रूपी तलवार से इश्क बंदगी रूपी कवच और सत्य रूपी ढाल से युक्त होकर अज्ञान रूपी मलेच्छों के अहंकार को मारकर सबको जागृत बुद्धि का ज्ञान देकर अखंड करेंगे। नंबर 5, हिंदू कुश पर्वत का सत्य। भविष्य पुराण में जिक्र आता है कि एक समय जब हिंदुस्तान की सीमा हिंद कुश पर्वत तक थी तो वहां प्रसिद्ध शिव मंदिर था। ऐसे कहा जाता है कि एक बार कुछ संत हिंद कुश पर्वत पर शिव के दर्शन करने गए तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि अब आप सभी यहाँ से लौट जाओ, मैं इस स्थान को सदा के लिए छोड़ रहा हूँ। जाओ और सभी को बता दो कि अब यहाँ किसी को नहीं आना है। थोड़े ही दिन में प्रलय की शुरुआत यहाँ होने वाली है। कहा जाता है कि इसके बाद खलीफाओं के आक्रमण ने अफगान और हिंदू कुश पर्वतमाला के पास रहने वाले 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया था। अफगान इतिहासकार खोंडामीर के अनुसार यहाँ पर कई आक्रमणों के दौरान 15 लाख हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार किया गया था। इसी के कारण यहाँ के पर्वत श्रेणी को हिंदू कुश नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है हिंदुओं का वध। हालांकि कुछ संत लोग मानते हैं कि भगवान जब किसी स्थान से नाराज होते हैं तो वहाँ प्राकृतिक प्रलय आने लगती है। आज हिंदू कुश पर्वत और आपस का क्षेत्र भूकंप के आने का केंद्र बन चुका है। एक अफवाह यह भी है कि भविष्य पुराण में लिखा है कि हिंदू समाप्त हो जाएंगे, जो कि बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भविष्य पुराण में लिखा है कि मुस्लिम समाप्त हो जाएंगे। भविष्य पुराण में भविष्यवाणियों वाला भाग बहुत प्राचीन नहीं है और इसे बृहद संहिता और सांबा पुराण से लिया गया है। कई विद्वान और साहित्यकारों का इस विषय में मतभेद भी है। इस लेख का उद्देश्य मात्र आपको जानकारी देना है, किसी विचार को बढ़ावा देना नहीं है। भविष्य पुराण में भविष्यवाणी के संबंध में अपना विचार नीचे कमेंट जरूर करें और इस लेख को व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर जरूर करें, जिन्हें अन्य लोग देख सके और पढ़ सके। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।